गुड इवनिंग, मैं मोहित और आज आपको मैं सिखा रहा हूँ स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चे, लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको आज सिंपल वे में, सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ कि आप सेकंडों में, 2-3 सेकंड में या 5 सेकंड में कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करना सीखने की, सब कुछ समझ में आएगा, पक्की बात है। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा वैसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार देखना, 1 मिनट रुको, मैं भी सिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब सीखने की कोशिश करना। देखो, इस स्क्वायर रूट निकालने से पहले जो मैं सिखाऊंगा उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। आपको आना चाहिए स्क्वायर। 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ आता है तो आपके लिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ ही सेकंडों में कोई भी स्क्वायर रूट आपको दे दे, आप सब कुछ निकाल लोगे, पक्की बात है क्या। ठीक है, सीखने की कोशिश करना, आपको जैसे समझाऊंगा ऐसे समझने की कोशिश करना। देखो, अगर मैं आपको कहूँगी 81 का कैसे निकालना है, 100 का कैसे निकालना है, ये तो बेवकूफ़ी भरी बात होगी। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने आपको याद करने के लिए कह ही रखा है। अगर ये याद हो गए तो ये आप आगे निकाल पाओगे, तो ये चीज़ तो आप कर लोगे कि 25 का कितना होता है 5, 36 का कितना होता है 6। मैं इस आगे के बता रहा हूँ, सुनो। मैंने कहा 144 का क्या है, ठीक है, फिर मैंने लिखा 169 का क्या है। मैं कई सारे एग्जाम्पल लूंगा, टेंशन मत लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, अब सीखने की कोशिश करना। मेरे को ये बताओ, पहले क्या देखना है, पहले मेरे को देखना है यूनिट जो डिजिट है 4। ठीक है, ये यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 4। ये देखना है कि यूनिट जो डिजिट है मेरा, जो डिजिट है मेरा, वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। आप कहोगे कि सर एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक मेरा यहाँ पे आ रहा है। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट था तो मेरे को एक ही देखना पड़ा। यहाँ पे मेरे पास 2 थे तो मेरे को लास्ट का डिजिट देखना है। ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि पहले देखना है कि यूनिट जो डिजिट है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। बात क्लियर है क्या? ठीक है, यूनिट डिजिट काट और यूनिट डिजिट के बाद लिखने के बाद कि 2 में और 8 में आ रहा है तो उसके अगला जो डिजिट होता है उसे बोलते हैं वंश डिजिट जो होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। बात क्लियर है क्या? समझने की कोशिश करना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, जो यूनिट जो डिजिट था मेरे पास, मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है। मैंने दिया 2 और 8 लिख दिया। उसके बाद का जो डिजिट होता है वो क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और फिर 1 के बारे में देखते हैं क्या करते हैं। देखो, अब यहाँ पे 1 है, अब ये देखते हैं कि 1 कहाँ कहाँ के, किस किस के बीच में आ रहा है। देखो, अब जैसे अब 1 है तो 1 में क्या है, क्या आप कहोगे कि सर 1 तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया कि 1 के स्क्वायर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा था। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर क्या था। क्यों? आप कहोगे कि सर 2 जो आ रहा है वो 1 और 4 के बीच में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कभी भी इस 2 से बड़े वाला नहीं लेना है, 2 से छोटे वाला लेना, हमेशा याद रखना। ठीक है, कभी भी 2 से बड़े वाला नहीं लेना है, 2 से छोटे वाला लेना है। तो 2 से छोटे वाला कितना है, 1। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, 1 और 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 भी क्या है, 4 से छोटा है, तो छोटे वाला 3 से आगे नहीं बढ़ना है, 3 से पीछे ही चलना है, तो 1 ही लूंगा मैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 1 और 1 ही लिखता। पक्की बात है क्या? ठीक है, टेंशन ना लो, सब कुछ समझा दूंगा मैं। ठीक है, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, वहां पे सब कुछ समझ जाओगे आप। ठीक है, अब सीखना। ठीक है, अब क्या करना है, सुनना एक बार ध्यान से, प्लीज कोशिश करना सुनने की। यहाँ तक हो गया, मैंने कहा यूनिट डिजिट देखना है, 2 और 8 में आ रहा है, फिर उससे अगला डिजिट क्या कर देना, कट कर देना है। फिर 1 को देखना है कि किस किस के बीच में आ रहा है। एक तो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा था तो मैंने लिख दिया 1 और 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 1 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 2, तो उससे नेक्स्ट टर्म से, नेक्स्ट डिजिट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। पक्की बात है क्या? ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल लूंगा, टेंशन ना लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको, दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर करो, अगर ये छोटा है, क्योंकि बेस तो यही है ना, 144 का निकालना, तो इसी से कंपेयर करना, इसी पे मेन फोकस रखना। अगर ये छोटा है इससे जो अभी निकला है, अगर ये छोटा है तो लेंगे छोटे वाला, अगर ये बराबर और बड़ा है इसके तो लेंगे बड़े वाला। पक्की बात याद रखना, अगर ये छोटा है तो लेंगे छोटे वाला, अगर ये बराबर है इसके और इससे बड़ा है तो लेंगे बड़े वाला। पक्की बात है क्या? ठीक है, यहाँ पे ये जो 1 है 2 से क्या है, छोटा, तो ये किसका हो गया, 12 का। पक्की बात है क्या? और 18 मेरे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 169 देखो,
अब ये 9 कहाँ पे आ रहा है, कहोगे कि सर एक तो 3 में आ रहा है और एक आ रहा है 7 में, एक 3 में आ रहा है एक आ रहा है 7 में, ठीक है। फिर मैंने कहा था उससे अगला जो डिजिट है वो क्या कर दो, कैंसिल कर दिया, ठीक है, कर दिया कैंसिल, ठीक है। अब एक का तो आप कहोगे कि सर एक तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, तो एक के स्क्वायर में आ रहा है, तो मैंने लिख दिया एक और एक लिख दिया, बात क्लियर है क्या, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था एक से जो इससे जो नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, उससे गुणा कर दो 2 से, तो क्या आ गया 2, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करो, कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद पता चला कि एक जो है ना वो 2 से क्या है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है, ठीक है, क्या है, स्मॉल नंबर, ठीक है। अगर ये छोटा है तो क्या लेंगे, छोटे वाला नंबर लेंगे, तो किसका है ये 13 का, पक्की बात है क्या, ठीक है। कई सारे 2-4 एग्जाम्पल और लेके सिखाता हूँ आपको मैं, सीखने की कोशिश करना, सारे ऐसे ही हो जाएंगे आपके, कोई ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, ये आसान है ये, ठीक है। अगर कोशिश करोगे तो बहुत आसान है, पूरी वीडियो को देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पक्के तौर पे कहता हूं मैं ये, ठीक है। अब देखना मैंने लिखा यहाँ पे 2 5 6 लिखा, ठीक है। अब देखते हैं ये किसका है, ठीक है। अब देखना अब 6 कहाँ पे आ रहा है, कहोगे कि सर एक तो 6 यहाँ पे आ रहा है 4 में, ठीक है, और एक 6 आ रहा है 6 में, लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद का मैंने कहा था डिजिट क्या करना है, कैंसिल करना, वो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 किस किस के बीच में आ रहा है, कहोगे कि सर एक तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 2 1 और 4 के बीच में आएगा, और आपने कहा था कि 2 से बड़े पे नहीं जाना, 2 से छोटे पे रह सकते हो, तो 2 से छोटा क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और 1, पक्की बात है क्या, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने आगे कहा था कि जो ये 1 और 1 आया है इसको इसके नेक्स्ट डिजिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई, 1 है तो 2, 2 है तो 3 से, 3 है तो 4 से, पक्की बात है क्या, यहाँ पे 2 हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर, क्या करना है, कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करने के बाद मैंने क्या देखा, दोनों क्या आ गए, इक्वल, और आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, अगर ये इक्वल है और बड़ा है तो कौन सा लेना, बड़े वाला लेना है, ठीक है। तो क्या आ गया 16, तो किसका होता है, 16 का होता है, पक्की बात है क्या, ठीक है। अगर मैंने लिया 2 8 9 मैंने लिया, तो किसका देखते हैं, मेरे को ये बताओ 9 कहाँ पे आ रहा है, आप कहोगे कि सर 9 एक तो आ रहा है 3 में, ठीक है, लिख दिया मैंने, और एक 9 आ रहा है 7 में, मैंने लिख दिया। मैंने कहा था इससे अगला नेक्स्ट क्या करना है, कट करना है। अब 2, अब होगी सर 1 और 4 के बीच में आ रहा है, और 4 तो 2 से बड़ा है, तो छोटे वाला लेना है, तो मैंने 1 और 1 लिख दिया, ठीक है क्या, ठीक है। इसके बाद अब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, 1 से नेक्स्ट 2, 2 से गुणा कर दिया 2, इन दोनों को कंपेयर किया तो पता चला कि दोनों क्या है, ये बराबर है, ठीक है, सेम है। तो सेम होने के बाद क्या करते हैं, बड़े वाला देते हैं, तो ये किसका है, 2 8 9 किसका, 17 का, पक्की बात है क्या, ठीक है। हाँ एक बात याद रखना, कोई अगर स्क्वायर रूट ही ना हो, जैसे मान ले 198 हो गया, 198, और उसका निकाल के बैठ जाओ यहाँ पे, ऐसे नहीं निकलेगा, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है उसी का निकालना इससे, ठीक है। कहीं 198 का निकाल लो, 216 का निकालने बैठ जाओ, ठीक है ना, इतनी बात समझना, इनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा यहाँ पे इससे, ठीक है, इससे निकलेगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनना एक बार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनो। मैंने कहा यहाँ पे अगर मेरे पास है 484, ठीक है, मेरे को बताओ 4 कहाँ पे आता है, कहोगे कि सर एक तो 4 आता है 2 के अंदर, और एक 4 आता है 8 के अंदर, मैंने लिख दिया, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। उससे अगला तुझे क्या करना था, कट करना था, ठीक है। अब बताओ 4 कहाँ पे है, अब तो ये तो 4 तो डायरेक्ट दिख ही जाए, 4 तो 2 के स्क्वायर में है, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, पक्की बात है क्या, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, 2 को क्या करना है, 2 को इससे अगले डिजिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 को 3 से कर दो तो 6 आ गया, 4 और 6 को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद क्या पता चला, ये क्या स्मॉल है, किससे, 6 से, तो अगर ये स्मॉल है तो स्मॉल नंबर मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, पक्की बात है क्या, और ये नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर मेरे पास 7 to 9 है तो इसका क्या होगा, 7 to 9 का भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 कहाँ पे है, 9 एक तो 3 में है और एक कहाँ पे है, 7 में है, ठीक है। ये डिजिट कट जाता है, और 7 कहाँ पे आता है, आपको क्योंकि सर 4 और 7 के बीच में 7 आता है, और आपने कहा था कि 7 से बड़े पे नहीं जाना है, छोटे पे रहना है, ठीक है। मैंने लिख दिया 2 और 2 लिख दिया, पक्की बात है क्या, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, इनको कंपेयर कर लेते हैं। देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 को 3 से करूंगा, क्योंकि 2 से अगला डिजिट क्या है, 3 है, तो आगे 6। 7 और 6 को कंपेयर किया तो पता चला जो 7 है वो क्या है, वो बिग है, क्या लार्जर है, बिग या लार्जर है, ठीक है, वो क्या है, लार्जर है, बड़ा है, ठीक है। तो अगर बड़ा है तो क्या लेते हैं, बड़े वाला लेते हैं, बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज है यार, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब अगर समझने की कोशिश करोगे तो चीजें बड़ी आसान है। एक दो और लेता हूँ, रुको एक बार, आपका डर खुल जाएगा, एक दो और ले लेता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो अगर मैंने लिया 1024 लिया, इसका देख लेता हूँ। देखो बताओ यहाँ पे जो 4 है कहाँ पे आता है, कहोगे कि सर एक तो 4 आता है 2 में और एक 4 आता है 8 में, ठीक है क्या। उसके बाद जिसे क्या करना है, कैंसिल करना है। अब देखो 10 कहाँ पे आता है, 10 किसके बीच में आता है, आप कहोगे कि सर 10 यहाँ पे आता है 9 और 16 के बीच में। आपने कहा था कि 10 से बड़ा तो लेना नहीं, छोटा ले सकते हो, छोटा ले लेता हूँ मैं, 3
और 3। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब सीखने की कोशिश करना, मैंने जाके समझाया था। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, तो कितना आ गया? 12। 10 और 12 को कंपेयर करो तो पता चला कि क्या है? छोटा है। ठीक है, छोटा है, स्मॉल है। छोटा है तो छोटे वाला, तो ये 1/24 किसका है? 32 का। बात क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसे कितने भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया। अब आप जितने एग्जाम्पल ले सकते हो उतने ले लो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना और लाइक भी जरूर करना वीडियो को। ठीक है, अगर आप लाइक करोगे तो मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए इससे भी अच्छे लेक्चर लेके आऊंगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।